यस, चलो। सो नाउ एज यू कैन सी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, सिलेबस दिख रहा है कि आपको क्या क्या आने वाला है, दैट एवरीथिंग यू आर एबल टू सी। तो जो भी टॉपिक्स हैं फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, वो सारे टॉपिक्स आपके सामने हैं यहाँ पे। नो नीड टू नोट डाउन, सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये सेम पीडीएफ जो है आई विल बी सेंडिंग टू यू ऑन योर ग्रुप पे आपको ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। सो नो नीड टू राइट डाउन। अब जैसे कि आपको अभी फिलहाल तो फोकस करना है ऑन रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। मेंस के लिए रीजनिंग होने वाला है, वो कैसी पढ़ाई करनी है वो हमने कल देखा। आपको मैंने बताया कि हाउ डू यू नीड टू स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए पहला जो टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके। इसमें क्या क्या टॉपिक्स है देखो, जो दोनों प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे टॉपिक्स मैंने सेग्रीगेट किए हैं या वन बाय वन आई हैव नोटेड दैट डाउन। कौन से टॉपिक्स हैं? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एज, एवरेज, simple interest, compound interest, probability, permutation, combination, mensuration, time and work, pipes and cisterns। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स और ये टाइम एंड वर्क, ये जो है ये एक ही टॉपिक है, ठीक है। अलग अलग ऐसे नहीं होता, एक ही टॉपिक है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, देन टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, डेटा सफिशिएंसी। और सिर्फ मेंस में, ठीक है, सिर्फ मेंस में मैथ्स के कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन से टॉपिक आते हैं? केसलेट एंड इनइक्वालिटीज, मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज जिसे कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? मेंस के टॉपिक हैं जो मेंस में आते हैं। देन इफ वी सी फॉर रीजनिंग, रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है प्रीलिम्स प्लस मेंस, ये जो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, जो आप देख रहे हो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक, वेरी वेरी आईएमपी। कौन सा भी बैंकिंग एग्जाम देने जाओ, सिटिंग अरेंजमेंट पजल इज वेरी आईएमपी टॉपिक, ठीक है। देन अल्फाबेट टेस्ट है, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, सिलॉजिज्म। ये क्या है? प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह आपको ये टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो आएंगे, दोनों जगह आएंगे, राइट। और सिर्फ मेंस में क्या है? मशीन इनपुट आउटपुट और स्टेटमेंट, अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड कंक्लूजंस, या फिर इस टॉपिक को हम कहेंगे इट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल रीजनिंग। इसे क्या कहते हैं? एनालिटिकल रीजनिंग, जो सिर्फ आपको मेंस में पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में ये जो 2 टॉपिक्स है, मशीन इनपुट आउटपुट और एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग में, इंग्लिश की तरफ भी बढ़ते हैं, तो रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक। उसके साथ जो आईएमपी टॉपिक है दैट इज कोडेड इनइक्वालिटीज है, सिलॉजिज्म एंड दिस वन अल्फाबेट टेस्ट, वेरी आईएमपी टॉपिक्स, ठीक है। और अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, डीआई, ये 4 टॉपिक्स पे आप प्रीलिम्स जो है वो 100% क्रैक कर सकते हो, जस्ट ऑन दिस 4 टॉपिक्स। सेम रीजनिंग के लिए भी वही, जो ये 4 टॉपिक्स देख रहे हो आप, इसकी अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। वो आप कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैथ्स में
अभी पूरा पेपर क्या सिर्फ ये 4 टॉपिक पे तो नहीं आने वाला, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो सिर्फ 4 टॉपिक्स तो नहीं है कि 4 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछेंगे और उस पर ही हमारा पेपर हो जाएगा, नहीं, दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चन आएंगे। तो दूसरे टॉपिक के लिए आपको क्या करना है, ओके, फॉर अदर टॉपिक्स व्हाट यू नीड टू डू। तो दूसरे टॉपिक पर जाने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा आपका जो नॉलेज है वो होना चाहिए इन 2 टॉपिक्स में। सबसे बिल्कुल हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन, ये 2 चीजें, ये 2 टॉपिक्स परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन में आपका कंसेप्ट अगर बहुत अच्छे से बैठ गया तो ये जो नीचे के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी एज, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, डेटा सफिशिएंसी, सारे टॉपिक्स आसान। बस ये 2 चीजें परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन, इसका नॉलेज बहुत यानी बहुत आपका अच्छा, बहुत बढ़िया होना चाहिए, ओके। तो ये होने के बाद अब जो थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं वो सारे आपके बहुत ही आसान हो जाएंगे इफ यू नो दिस 2 टॉपिक्स वेरी नाइसली, ठीक है। तो मैथ्स के लिए बेस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के लिए आपका बेस जो मैंने आपको कल करने के लिए कहा है कि आपको एवरीडे मैथ्स का आपको कैसे करना है, यू हैव टू सॉल्व एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी नंबर ले लो, आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन विल बी सॉर्टेड, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है। हम ये सब क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए प्लानिंग, अगर प्लानिंग से नहीं जाओगे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो बहुत अच्छा एग्जाम प्लानिंग चाहिए और उसी प्लानिंग के हिसाब से अगर करोगे तो आपका जो एग्जाम है 100% क्रैक होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, मैथ्स के लिए आपको ये सारी चीजों की जरूरत है। अभी ये जो टॉपिक आप देख रहे हो डेटा सफिशिएंसी है, देखो यहाँ पे मैथ्स में भी डेटा सफिशिएंसी है, रीजनिंग में भी डेटा सफिशिएंसी है ना, दोनों जगह पे डेटा सफिशिएंसी का टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है और इसमें सारे टॉपिक्स का जो है मैं कहूंगी इट इज अ समरी ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ मैथ्स एंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग। मतलब क्या, डेटा सफिशिएंसी में मैथ्स के जितने टॉपिक्स है उसमें से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, और रीजनिंग का जो डेटा सफिशिएंसी है उसमें सेम चीज, रीजनिंग के जितने टॉपिक्स है उसमें से कोई भी क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी में आएगा। कौन से टाइप के क्वेश्चन होंगे वो जब हम पढ़ेंगे वो आपको पता चलेगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये हो गया मैथ्स एंड रीजनिंग जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं क्वांट के, 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं रीजनिंग के। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इंग्लिश सेक्शन जो आपको है फॉर मेंस लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस में देखो क्या क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, ग्रामर एरर, स्पेलिंग मिस्टेक्स। इंग्लिश का बहुत सॉर्टेड होता है, बहुत कम पूछते हैं क्योंकि उसका जो वेटेज है वो कम होता है, और मेंस में क्या आता है, मैच द कॉलम। इंग्लिश के टॉपिक्स बहुत कम है लेकिन इंग्लिश वास्ट है, व्हाई, बिकॉज आपका वोकैबुलरी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको वर्ड्स की समझ, सेंटेंसेस की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इफ दैट इज परफेक्ट, उसमें आप परफेक्ट तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका ग्रामर अच्छा नहीं भी है, डू नॉट वरी, ये जो ग्रामर एरर आप देख रहे हैं ना, दिस ग्रामर एरर पार्ट, ये सिर्फ 5 मार्क्स का आता है, सिर्फ 5 मार्क्स आता है। आउट ऑफ 40 मार्क्स का वेटेज है हमारे मेंस के एग्जाम में, 40 मार्क्स के इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 5 मार्क के लिए ही इंग्लिश ग्रामर आने वाला है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। फोकस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे करेंगे क्योंकि पैसेजेस आएंगे, पैसेज से आंसर जैसे देना है तो 1 से 2 पैसेजेस आपको पेपर में मिलेंगे। देन क्लोज टेस्ट मतलब इन शॉर्ट ऐसा पैराग्राफ देंगे आपको एंड उसमें ब्लैंक्स रहेंगे, वो आपको फिल करने हैं। देन पैराजम्बल्स यानी क्या, सेंटेंसेस विल बी गिवन और उन सेंटेंसेस को आपको सिक्वेंशियली अरेंज करना होता है, दैट इज नथिंग बट पैराजम्बल्स। और स्पेलिंग मिस्टेक मतलब कि कौन सी स्पेलिंग गलत है उस सेंटेंस में, या फिर उस
गलत मतलब से लिखी है, उसका जो मीनिंग है वो उस सेंटेंस में नहीं बैठ रहा है, तो ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चंस यू गेट इन इंग्लिश, ठीक है। एंड मेंस में क्या आता है, मेंस में आता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कैसे, एक साइड में आपको हाफ सेंटेंस दिया होगा, दूसरे साइड में हाफ सेंटेंस होगा, एंड यू हैव टू मैच कि कौन सा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। सो ए बी सी और यहाँ पे रहेगा पी क्यू आर, तो ए बी सी, ए कहाँ पे बैठ रहा है, पी के साथ, क्यू के साथ या आर के साथ, तो वो तीनों आपको एक ही ऑप्शन में लिखने होंगे कि ए का सही कंपेनियन कौन है, बी का सही कंपेनियन कौन है और सी का सही कंपेनियन कौन है। सो दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन आपको मैच द कॉलम इस टॉपिक में मिलेंगे फ्रॉम इंग्लिश। और जैसे मैंने कहा था करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं होता। करंट अफेयर्स मतलब क्या, जो भी हमारे डेली के न्यूज आ रहे हैं, डेली डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है वर्ल्ड में, इंडिया में डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, दैट एवरीथिंग इज व्हाट इन्वॉल्व इन करंट अफेयर्स। तो उसके बारे में कोई सिलेबस नहीं होता। फिर होता है आपको जनरल अवेयरनेस में होते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस आता है, ठीक है। क्या आता है जनरल अवेयरनेस में, फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस जिसे कहते हैं, वो चीजें होती हैं। तो उसमें बैंक रिलेटेड जो टर्म होते हैं कि चेक क्या होता है, व्हाट इज डीडी, तो एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या है, सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, बॉन्ड्स मतलब क्या होते हैं, तो ये सारे जो कंसेप्ट है रिलेटेड टू बैंक, वो सारे आपको पूछे जाएंगे। बैंक के जो बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, बैंक जो भी अलग अलग स्कीम लॉन्च करते हैं, दैट स्कीम्स, वो सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग इन बैंकिंग अवेयरनेस, या फिर जिसे हम कहेंगे स्टैटिक अवेयरनेस। ऑलराइट। एंड दूसरा बचा हमारा कंप्यूटर नॉलेज। तो उसके बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कल कि कंप्यूटर नॉलेज में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, जो भी एमएस एक्सेल शॉर्टकट्स हैं, वर्ड, एमएस वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, या पावर पॉइंट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत लैंग्वेज से रिलेटेड, या फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जाएंगे कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी थी, तो डॉस की थी, फिर विंडोज आ गई, फिर लिनक्स आ गया, फिर विंडोज आ गया, सो लाइक दैट। तो वो इवोल्यूशन जैसे हुआ, तो वो सब आपको उस टाइप के क्वेश्चंस यू एक्सपेक्ट इन व्हाट कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज का टॉपिक, ठीक है। तो सारा जो आपको अभी सिलेबस है वो पता चल गया है, एंड जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है उनको ये जो सिलेबस की कॉपी है वो पीडीएफ में मिल जाएगी। नाउ अभी मैंने जैसे कि आपको कहा था कि आई विल बी शोइंग यू द क्वेश्चन पेपर की कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, तो लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट। और यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क रिलेटेड टू सिलेबस, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। एनी डाउट, यस और नो? नहीं, एमएससीआईटी की जरूरत नहीं है साक्षी, नॉट नेसेसरी। यस, एनी अदर डाउट? क्योंकि हमने कल नोटिफिकेशन भी देखा, नोटिफिकेशन में क्या बोला था कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर कैसे चालू करते हैं, कंप्यूटर कैसे बंद करते हैं, एंड नॉर्मल ऑपरेशन जैसे कि मेल कैसे किया जाता है, एक लेटर अगर आपको वर्ड में टाइप करना है तो उतना नॉर्मली हमें आता है, वी नो हाउ टू ऑपरेट, क्लोज कैसे करते हैं, कोई विंडो कैसे ओपन करते हैं, सो दैट बेसिक ऑपरेशन वो पता हो, दैट्स इट, उतना नॉलेज इज इनफ। एमएससीआईटी या फिर कोई कंप्यूटर का कोई कोर्स वगैरह, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। चलो, सो नो डाउट। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर। ये देखिए, आईबीपीएस का क्वेश्चन पेपर इस तरीके का होता है, ठीक है। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है एंड इट इज अ मेमोरी बेस्ड पेपर, तो ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल ऐसा के ऐसा ही पेपर आया होगा, डू नॉट थिंक दैट, ठीक है।
तो मेमोरी बेस्ड पेपर मतलब क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट जाते हैं ना, तो वो हर एक अपना अपना क्वेश्चन बताते हैं, और हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक शिफ्ट के लिए अलग पेपर होता है, सेम क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, 3 शिफ्ट में, एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं एग्जाम के। सुबह की शिफ्ट में अलग पेपर होगा, दोपहर की शिफ्ट में अलग होगा, शाम की शिफ्ट में अलग पेपर होगा। किसी को भी सेम पेपर नहीं होगा। इवन आपके जो साइड में बैठे हैं, सेम क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन में चेंजेस रहेगा। आपके यहाँ पे अगर 7 नंबर का क्वेश्चन कुछ अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड है, तो आपके जो साइड में जो भी पार्टिसिपेंट, जो भी कैंडिडेट बैठा होगा, तो उसका 7 नंबर का क्वेश्चन नॉट नेसेसरी वो डायरेक्शन डिस्टेंस का भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम हमारे जो बाजू में बैठ रहा है एग्जैक्टली सेम पेपर उनका भी नहीं होता, और शिफ्ट वाइज भी पेपर अलग होते हैं। ओके, तो अभी देखो रीजनिंग का पेपर है। कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं रीजनिंग के? दिस इज 40। देखो लास्ट 40 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट 41 to 80 क्वेश्चन जो रहेंगे दैट इज ऑफ मैथ्स। और ये देख रहे हैं आप सारे, देखो यहाँ से राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 66, 2020 का पेपर है ये। सो राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 66 टू क्वेश्चन नंबर 80, ये सारे क्वेश्चन देखो आपको कैसे दिख रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन है, कहीं डिवीजन है, कहीं एडिशन है, तो ये क्या है? नथिंग बट सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन। तो 66 टू 80, 66 टू 80 मतलब नियर अबाउट 14 टू 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस किस टॉपिक से हैं? सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से है कि नहीं? तो इतना इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक, और इसीलिए मैंने आपको कल ही बोल दिया है कि आपको क्या करना है उस टॉपिक में। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, 15 मार्क्स का सवाल है, देखो तो इतना आपकी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत तेजी से होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमारा चैनल है विकास सावंत एकेडमी के 2 चैनल्स हैं। एक चैनल जो है वहाँ पे ये जो सारे टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड वीडियोस आते हैं। दूसरा जो चैनल है वहाँ पे आपको मिलेंगे मैथमेटिकल ट्रिक रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, मतलब जो कैसे आपको कम समय में सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसे सारे वीडियोस आपको उस चैनल पे मिलेंगे। उसका जो लिंक है आई विल गिव इट टू यू एट द एंड ऑफ दिस सेशन, सो स्टे ट्यून्ड, एंड तक जरूर बने रहिए। दोनों भी चैनल का लिंक दे दूंगी आपको मैं, एंड जाके सब्सक्राइब कीजिए। एवरीडे उस पे वीडियोस आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ऑलराइट, तो जैसे देखा मैंने, आपने देखा 15 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द टॉपिक सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, तो इतना जरूरी टॉपिक है ये। ठीक है, फिर और देखते हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन है 41 to 45, मतलब कितने क्वेश्चंस हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। ये कौन सा टॉपिक है? ये क्या दिया है आपको? लाइन ग्राफ दिया, और ग्राफ के ऊपर आपको पूछे हैं 5 क्वेश्चंस। ये देखो 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। क्या पूछा है? फाइंड द एवरेज नंबर, फाइंड द रेशियो पूछा है, टोटल पैसेंजर इन सी एंड ई टुगेदर आर व्हाट परसेंट इन ए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, टोटल पैसेंजर्स आर ई आर व्हाट परसेंट लेस देन टोटल पैसेंजर्स इन ई। तो इतने सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। और ये जो है ना, ऐसे पूछा है व्हाट परसेंट लेस, फिर यहाँ पे व्हाट परसेंट मोर पूछा है। देखो इसके ना मेरे पास बहुत बढ़िया फॉर्मूले हैं, तो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो दैट आई विल टेल यू, और बिल्कुल 2 सेकंड में आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। लेकिन आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड अच्छा होना चाहिए, डिवीजन स्पीड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत बढ़िया है। टॉपिक के वक्त मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल एक स्टेप में आप कैसे करोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 46 to 50, क्वेश्चन नंबर 46 to 50 देख रहे हो आप? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। व्हाट इज दिस? दिस आर नथिंग बट द क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सीरीज। जो पहले 4 टॉपिक्स मैंने बताया आपको, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के कितने क्वेश्चन देखे? 15 क्वेश्चन। डीआई का कितना क्वेश्चन देखा? 1 क्वेश्चन आया है, और आगे होगा तो देखेंगे। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन मिले, 46 to 50 नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन मिले अभी तक। ठीक है, कौन से टॉपिक? सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई, क्रुशियल। उसके बाद
अभी ये देखो, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ये 51 ये वाला क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू, ये एक्चुअली प्रॉब्लम ऑन एजेस है, लेकिन इसके लिए आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम द टॉपिक परसेंटेज, परसेंटेज का क्वेश्चन है। उसके बाद में ये देखो, ये SICI का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 54, टाइम एंड वर्क, 12 women can complete a work in 64 days, then find how many women will be required to complete 2/3 of the same work in 16 days, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। उसके बाद में ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो ये मतलब मैं क्या यहाँ पे बता रही हूँ कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ एक एक मार्क के हैं, एक एक मार्क के हैं, लेकिन आप सोचो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 15 मार्क, DI 5 मार्क, 20 मार्क का हो गया, नंबर सीरीज 5 मार्क, 25 मार्क। तो आपको ऐसे मतलब 40 में से 25 मार्क के क्वेश्चन सिर्फ 3-4 टॉपिक पे आए हैं, है कि नहीं। और बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, एक एक मार्क का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक एक मार्क का क्वेश्चन। ये देखो, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 1 मार्क क्वेश्चन, मेंसुरेशन टॉपिक, क्या टॉपिक है, मेंसुरेशन। उसके बाद में ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 61 to 65, ये भी DI का क्वेश्चन है। तो DI का ऊपर एक क्वेश्चन देखा लाइन ग्राफ का, और ये दूसरा क्वेश्चन है टेबल ग्राफ का, मतलब 10 मार्क का DI, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी समराइज कर देती हूँ। देखो, DI कितने मार्क का पूछा है, 10 मार्क्स। देन सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 15 मार्क, नंबर सीरीज पूछा है 5 मार्क का, कितने हो गए, 30 मार्क्स, है ना। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बस इसी टॉपिक पे हो गए। मतलब 40 में से देखो, 40 मार्क्स का टोटल वेटेज है, 40 में से 30 मार्क तो यही 3 टॉपिक पे हैं। और क्या चाहिए आपको, इतना सिंपल जो है इसका पैटर्न है। सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जस्ट रेज योर हैंड्स। अभी तक का पैटर्न आपको कैसे लग रहा है, आर यू फीलिंग इट इज सिंपल, है कि नहीं। क्या करना है, देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है ज्यादा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो कितना सिंपल है, रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 20, और यहाँ पे क्या आएगा 6 स्क्वायर 36, 36 माइनस 20 कितना होगा 16, उसका रूट ले लो, आंसर हो गया 4, 2 सेकंड में आंसर आ गया। इतने सिंपल क्वेश्चन। ये देखो 119 प्लस 41, 41 प्लस 9 कितना होगा 50, प्लस 119 169, किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर, आंसर आ गया, 2 सेकंड में आंसर आ रहे हैं। देखो तो इतने सिंपल पैटर्न। ये देखो रूट 576, ये 24 माइनस 12 प्लस रूट ऑफ 729 हो गया 28, सॉरी यस 27, इसको बस ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। 24 प्लस 27 कितना होगा 51, 51 माइनस 12 इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स, एक्स के लिए क्या करेंगे 51 माइनस 12 माइनस 36, ये कितना हो गया माइनस 48, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 3, ऑप्शन ई। देखो 2-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, 2-2 सेकंड। और ये क्वेश्चन पिछले 2020 का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना सिंपल ये जो है ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो दिख रहे हैं, इसको सॉल्व करने की भी बहुत अच्छी ट्रिक है, सर आपको बताएंगे, सावंत सर। ये क्वेश्चन भी देखो कितना इजी है। क्यूब रूट ऑफ 1331 क्या होता है 11 होता है, 11 अपॉन 11 आएगा, ये प्लस रूट 81 दैट इज 9 होता है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 27, यहाँ पे ये कट हो गया 1, 9 प्लस 1 हो गया 10, तो x इज इक्वल टू क्या आया 27 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू व्हाट 17, यहाँ पे ऑप्शन देखो सी, 77 का ऑप्शन सी। देखो मतलब 3-4 मार्क तो मैंने बस अभी ऐसे ही 4 to 5 सेकेंड्स में ही मैंने कमा लिए, है कि नहीं। और टोटल टाइम है 45 मिनट्स का। तो ऐसे अगर क्वेश्चन रहे तो क्या आपको नहीं लगता आप आसानी से कर पाओगे। सो सीरियसली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन टफ है। 15 मार्क सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के आराम से आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये था सारा पेपर। देखो 30 मार्क तो यहाँ पे गए, और जो 10 मार्क थे वो 10 मार्क का क्या पूछा है, ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क। मतलब ज्यादा कौन सा टॉपिक करने की जरूरत है, जो मैंने आपको बताया, बस उसको वो 4 टॉपिक कर लो, आपका पेपर सॉर्टेड है।
उसके बाद चलते हैं टुवर्ड्स रीजनिंग। अभी रीजनिंग का देख लेते हैं, ठीक है, रीजनिंग का पैटर्न समझ लेते हैं क्या। ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, इट इज फ्रॉम द टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इट इज फ्रॉम द टॉपिक अल्फाबेट टेस्ट। इट इज फ्रॉम द टॉपिक अल्फाबेट टेस्ट। वो भी कितने क्वेश्चन आए देखो, 3, 6 to 9, मतलब 4 क्वेश्चन, 6, 7, 8 और 9, 6, 7, 8 और 9, 4 मार्क अल्फाबेट टेस्ट, 5 मार्क का सिटिंग अरेंजमेंट पजल अभी तक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 to 12, मतलब 3 क्वेश्चन। और ये कौन सा टॉपिक पता है आपको, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग कितने मार्क, 3 मार्क। अल्फाबेट टेस्ट का अभी तक 4 मार्क, और सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का अभी तक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 to 16 में सिलॉजिज्म है। मैंने आपको बोला सिलॉजिज्म भी है, तो कितने क्वेश्चन है सिलॉजिज्म पे, 4 क्वेश्चन, 1, 2, 3 एंड 4। ये नंबर 16 भी है, ठीक है, सिलॉजिज्म पे। उसके बाद ये देखो, अगेन दिस क्वेश्चन नंबर 17 to 21 सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का क्वेश्चन। अगेन ये जो है ना 24 to 27, अगेन इट इज सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। उसके बाद ये वाला डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये देखो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बहुत सिंपल टॉपिक होता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 2 मार्क देके जाएगा आपको। और उसके बाद दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अल्फाबेट टेस्ट। वाओ, ये तो बहुत ही सही पेपर है। सच में ऐसा पेपर अगर आपको मिल गया ना, तो आई एम डेफिनेटली, आप सब लोग इसे क्लियर करके आओगे। अल्फाबेट टेस्ट 5 मार्क का क्वेश्चन, ओ माय गॉड, 5 और ऊपर वो कितने मार्क का था ये वाला, 4 मार्क्स, 9 मार्क का अल्फाबेट टेस्ट। वाह। अगेन दिस इज, देखो, दिस इज सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। ये पजल का क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली पजल है ये। और बस हो गया खत्म पेपर। देखो, पजल के ऊपर ये 5 प्लस ये 5, ये 5, 20 और ये 5, मतलब 25 मार्क्स सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। 25 मार्क्स सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल 25 मार्क्स। उसके बाद अल्फाबेट टेस्ट जो है वो 9 मार्क का आया है। सिलॉजिज्म है 4 मार्क्स का। देन ऑर्डर एंड रैंकिंग है 3 मार्क्स का। और कौन सा देखा हमने, डायरेक्शन डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछा है 2 मार्क्स का। तो देखिए कितना, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट पजल एक टॉपिक ही आपको 25 मार्क दे रहा है, एक टॉपिक दे रहा है आपको 25 मार्क्स। तो बहुत अच्छा पेपर है ये। अल्फाबेट टेस्ट के 9, ये मार्क्स जो है ना 9, 4, 3, 2, ये आराम से आपको मिल जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट पजल में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट विथ प्रैक्टिस यू विल गेट दैट। लेकिन टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको करके जाओगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, वो तो जरूर है, और सिलेक्शन भी जरूर होगा। प्रीलिम्स जो है आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन रहता है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब जो आपने स्कूल लेवल तक पढ़ा है वही है, बस जल्दी सॉल्व करना है, इतना ही है। उसके लिए ट्रिक्स भी आपको मिल जाएंगे, तो उसकी भी कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। सो अभी सारा बस आपको क्या करना है, जो भी पढ़ाया जाए उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, एंड हर एक टॉपिक पे जो है जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सिटिंग अरेंजमेंट पजल में आपको बता रही हूँ, जिस दिन आपका ये टॉपिक हो जाएगा उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चन कहीं से भी मिले, हम जो प्रोवाइड, हम तो बहुत सारे असाइनमेंट देंगे ही आपको, लेकिन आपको ऐसे भी अगर गूगल से या आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है उससे अगर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो उससे भी जितना हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये टाइप उतना ही आसान होता जाएगा आपके लिए, बहुत आसान होता जाएगा आपके लिए। और आपका जो पेपर है रीजनिंग का, वो बहुत आपके लिए इजी होता जाएगा। ओके, सो दैट रियली ये जो टॉपिक है जितना करोगे उतना अच्छा है। तो सारा आपको समझ में आ गया कि 80 मार्क्स के पेपर में वेटेज किस टॉपिक्स को है,
कौन से टॉपिक आपको ज्यादा तौर पर करने हैं और कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे बताने की कोशिश की है आपको। आपका जब सिलेबस हो जाएगा तब मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले कौन से टॉपिक का आपको सॉल्व करना है, फिर कौन सा टॉपिक का करना है, फिर कौन सा टॉपिक का करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट आफ्टर आपका जब टॉपिक्स आपके सिखा के हो जाएंगे, आफ्टर दैट आई विल टेल यू द स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट द पेपर, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है और 45 मिनट्स में टाइम डिवीजन कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे अभी एसबीआई में कैसे होता है कि जो 3 सेक्शन होते हैं, राइट, एसबीआई के प्रीलिम्स में, यहाँ पे समझिए इस बात को, एसबीआई का जो प्रीलिम्स होता है, ठीक है, वहां पे 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है एंड इंग्लिश होता है। हर एक सेक्शन के लिए आपको मिलते हैं 20 मिनट्स, मतलब पूरा टाइम होता है 1 आवर का, लेकिन 1 आवर आपको एक साथ नहीं दे देते। पहले इंग्लिश का सेक्शन खुलेगा, 20 मिनट तक आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही सॉल्व करना है, आप दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद आपने सारा कुछ जो भी आपको इंग्लिश में करना है ये इसी 20 मिनट में करना है। उसके बाद वापस ये सेक्शन खत्म होने के बाद, मतलब ये 20 मिनट खत्म होने के बाद यू कैन नॉट कम बैक टू इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। ये खत्म होने के बाद यू विल बी मूव्ड ऑन टू द मैथमेटिक्स खुलेगा या फिर रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा, कोई भी सेक्शन खुल सकता है। अगेन वहां पे 20 मिनट मिलेंगे, तो उस सेक्शन में 20 मिनट में जो करना है आपको 20 मिनट में ही करना है। और यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 35 क्वेश्चन, 20 मिनट्स 35 क्वेश्चंस, और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर से 20 मिनट खत्म हो गए, अगेन यू विल बी स्विच्ड ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, और जैसे ही ये 20 मिनट खत्म हो जाएंगे योर पेपर एंड्स। ये हो गई एसबीआई प्रीलिम्स की बात। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आईबीपीएस आरआरबी के बारे में बात करते हैं। आईबीपीएस आरआरबी में 2 ही सेक्शन है, रीजनिंग है और मैथ्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, कंपोजिट टाइम, क्या बोला है, कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स। क्वेश्चन कितने हैं, रीजनिंग के 40, मैथ्स के 40। मतलब यहाँ पर आप किसी भी वक्त किसी भी सेक्शन में जा सकते हो, यू कैन मूव टू एनी सेक्शन एनी टाइम। तो पहले आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, क्या आपको पहला रीजनिंग की तरफ जाना है या पहले मैथ्स की तरफ जाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी आफ्टर आपका सिलेबस जो है। जैसे आपकी एग्जाम की डेट नजदीक आएगी प्रीलिम्स की, आई विल टेल यू दैट स्ट्रैटेजी कि पहले मैथ्स करो या पहले रीजनिंग करो, कौन सा टॉपिक कौन सा टॉपिक के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, मैथ्स के कितना टाइम देना चाहिए उसको, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू, ठीक है। तो सारा कुछ आपको मिलेगा और उससे आपकी बहुत ही अच्छे से स्ट्रैटेजी मैं आपको बना के दूंगी, और उस स्ट्रैटेजी से पेपर अटेम्प्ट कीजिए, आपका पेपर जो है वो जरूर क्लियर होगा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन मेहनत आपको करनी है, ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगी आपको, स्ट्रैटेजी एवरीथिंग, लेकिन आपका स्पीड उतना बिल्डअप आप है। तो अभी से यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, जितना हो सके उतना आप जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को कीजिए अच्छे से। जैसे मैंने बताया, कोई भी नंबर ले लीजिए, वो नंबर्स को ऐड करो, उन्हीं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो, उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, उन्हीं नंबर्स को डिवाइड कर लो, तो आपका स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। यस, अभी क्या किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो प्लीज आस्क इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। Yes, anybody? कुछ भी डाउट है, एनीथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग, देन काइंडली आस्क। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है। निकिता, ऑब्वियसली आरआरबी बैंक्स गवर्नमेंट होते हैं, प्राइवेट कैसे होंगे। हम यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स की बात ही नहीं चल रही है। मैथ्स अगर अच्छा नहीं है तो देखो, अगर
कहीं पर भी हम लैक कर रहे हैं तो उसे हमें ही अच्छा बनाना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो है नहीं कि आपने कुछ भी नहीं किया। देखो मैथ अच्छा नहीं है, 10th तक आपने मैथ्स पढ़ा है ग्रीष्मा, 10th तक मैथ्स पढ़ा है, पास भी हुए हो। ज्ञानेश्वर, जो भी प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं, ऑल द टॉपिक्स आर देयर फॉर मेंस आल्सो। जो भी प्रीलिम्स में टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक्स मेंस के लिए भी हैं। बस जो एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हो जाता है दैट इज मैच द कॉलम्स का। ठीक है, तो ग्रीष्मा 10th तक अगर पढ़ा है तो 10th में जो किया है बस वही करना है। और कल के सेशन में आपको बहुत ही अच्छे मैथमेटिकल ट्रिक्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे मैथमेटिकल ट्रिक्स आपको मिलने वाले हैं कल के सेशन में। ठीक है, और सर जो है वो आपको बेसिक कैलकुलेशन के जो ट्रिक्स हैं वो पढ़ाएंगे।